हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश का ड्रिलिंग जहाज मेगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? तो इसका आंसर रहने वाला है चीन। चीन ने वैज्ञानिक अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत मेगजियांग पेश किया है। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है, जो इसके महत्वाकांक्षी मिशन को दर्शाता है। इस जहाज का लक्ष्य पृथ्वी की परत में प्रवेश करना और मेटल के रहस्यों को समझना है, जो इस अज्ञात क्षेत्र में मानवता के उद्घाटन प्रयास को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात राज्य में। इसकी डिटेल देखते हैं। गुजरात सरकार मचगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करके पर्यटन उद्योग में लहरें पैदा करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बेट द्वारका के आसपास के मंत्र मुग्ध समुद्री जीवन का पता लगाना है, जो द्वारका शहर के तट पर एक पवित्र द्वीप है, जो हिंदू धर्म के भीतर पौराणिक महत्व से भरा हुआ है। टाइटैनिक सबमर्सिबल अभियान से प्रेरणा लेते हुए गुजरात पनडुब्बी पर्यटन परियोजना को पानी के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ स्नेक पार्क खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा राजस्थान के कोटा जिले में। इसकी डिटेल देखते हैं। कोटा में स्थित राजस्थान का पहला स्नेक पार्क जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने हाल ही में इसके लिए मंजूरी दे दी है। नव वर्ष 2024 में कोटा को प्रदेश के पहले स्नेक पार्क की सौगात मिल जाएगी। इसके लिए भवन निर्माण सहित लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। राजस्थान के कोटा के बंदी रोड पर स्थित हर्बल पार्क में इस स्नेक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कोटा स्नेक पार्क में लगभग 29 भारतीय सहित 4 अमेरिकन प्रजातियों के सांपों को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं? तो यह दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी सरकार की योजना 4 एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ई चार्जिंग बुनियादी ढांचा विकसित करने की है, जिसके लिए अदानी टोटल एनर्जीज, जीएमआर एनर्जी, रिलायंस और सीमेंस सहित शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां राज्य में हरित गतिशीलता परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। नोडल एजेंसी यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना में 26 ई चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई है? तो यह पाबंदी पाकिस्तान ने लगाई है। इसकी डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने गाजा में लोगों के साथ एकजुटता जताने के लिए देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम एक संक्षिप्त संबोधन में काकर ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने और नए साल पर संयम और विनम्रता प्रदर्शित करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारे फिलिस्तीन भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकार द्वारा नए साल के किसी भी तरह के आयोजन पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सह ने कहा
पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया है? तो यह किया है बेंगलुरु में। इसकी डिटेल जानते हैं। पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ भारत सरकार के माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह द्वारा किया गया है। श्री आर के सिंह ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पावर ग्रिड द्वारा किए जा रहे सामाजिक कल्याण के प्रयासों की सराहना भी की और कहा कि पावर ग्रिड के इस विश्राम सदन से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने देश में सशक्त विद्युत परिदृश्य और आम आदमी को न्यूनतम दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों के बारे में भी चर्चा की है। लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 2 मंजिला विश्राम सदन में 270 बिस्तर हैं। इस इमारत में तैयार 55 कमरे सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे और रोगियों के परिचारकों को अधिकतम हर संभव राहत प्रदान करने में भी सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सूरत गुजरात में दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। यह 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मेले की सह मेजबानी राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा की जाएगी। यह आयोजन विकलांग व्यक्तियों, जिन्हें आमतौर पर दिव्यांगजन के नाम से जाना जाता है, दिव्य कला मेला एक व्यापक मंच है जो इन दिव्यांग व्यवसायों और कारीगरों को उनके कौशल और उत्पादों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है? तो यह किया है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है। ब्रिक्स नेताओं के भेजे गए पत्रों के माध्यम से अस्वीकृति से अवगत कराया गया है, जिससे अर्जेंटीना के ब्लॉक से दूर रहने के फैसले को मजबूती मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है? तो यह चांसलर जगदीप धनखड़ जी को नियुक्त किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1(1) में संशोधन के परिणाम स्वरूप हुई है। विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार रजनीश भूटानी के आधिकारिक संचार में बताया गया है कि यह परिवर्तन 5 दिसंबर से प्रभावी है। 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित पांडिचेरी विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान रहा है। 1985 का पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम कुलाधिपतियों के पद सहित विश्वविद्यालय की शासन संरचना की रूपरेखा तैयार करता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को। इसकी डिटेल देखते हैं। 28 दिसंबर 2023 को आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निर्देशक श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में
श्री हेमंत के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 1 जनवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले अगले सभी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएं। धन्यवाद।